Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello जाइमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 नवंबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, ये जानेंगे। उसके बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग, आपके पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, ये भी हम जानेंगे। लास्ट में जानेंगे यस और नो क्वेश्चन, आपके दिमाग में जो भी सवाल होगा उसका एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, या हाँ या ना क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो है एक रीडिंग अभी जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर जाइमिनी यानी कि मिथुन राशि। जाइमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जाइमिनी अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। जाइमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप अभी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। काफ़ी लंबे समय से आपने एक सोच रहे हैं कि क्या करें, इस रिश्ते को एक मौका दे वापस से या फिर इस रिश्ते को कट करना है। जहाँ पर आप दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। तो वहाँ पर कहीं पर आप जो है अभी डिवोर्स चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कोर्ट से न्याय चाहते हैं कि ये डिवोर्स हो जाए। और वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, डिवोर्स के लिए आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन फिर भी कहीं पर मन अभी भी आपके पार्टनर के लिए खींचता रहेगा, वो वाली एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, लवर्स है, तो वहाँ पर कहीं पर आप एक्स है, आपके कोई एक्स है, तो वहाँ पर आप अभी सोच रहे हैं कि चलो फिर से इस रिश्ते को एक मौका देते हैं क्या, लेकिन मौका देते हैं क्या, क्योंकि फिर इस रिश्ते में भले आप दोनों का रिश्ता रह के भी नहीं जैसा था या अभी मौजूदा भी है, यानी एक्स के लिए भी आप सोच रहे हो या फिर अभी आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वहाँ पर भी आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कहीं पर बहुत सारी बातें हैं। रिश्ता कहीं पर अप एंड डाउन का है, रिश्ता कहीं पर कंसिस्टेंसी वाला नहीं, रोज़ बात होना, रोज़ मुलाकातें होना, मैसेज कॉल ये होना, या फिर कहीं पर जो है जात पात अलग है, थिंकिंग अलग है, विचार अलग है, तो ये सब बातें हैं। तो वहाँ पर अभी आपको एक डिसीज़न लेना चाहते कि क्या करना है, अभी इस रिश्ते को एक मौका दे या समझे कि ख़त्म ही करना है, वैसा आप डिसीज़न ले रहे हो। और वहाँ पर डिसीज़न लेते समय कहीं पर जो है एक प्यार वाली फीलिंग फिर से दिमाग में आपके लिए, आपके मन में आ रही है, क्योंकि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए कोई वन साइड लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉ रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। सैजिटेरियस, लीब्रा एंड जाइमिनी स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। कहीं पर तो ऐसा भी है कि रिश्ता ना ही रहा है, वहाँ पर भी आप भगवान से न्याय चाहते कि भाई इस रिश्ते में मुझे तकलीफ हुई वैसा उस पार्टनर को भी करे, लेकिन फिर भी कहीं पर दिल नहीं मान रहा है, मन खींच रहा है इस रिश्ते के लिए, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है हाँ, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, लेकिन अभी आप दोनों के रिश्ते में कुछ बातें ऐसी चल रही है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आप मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं इनको, लेकिन फिर आप आने वाले 10 दिनों में ऐसा कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं ही सच्ची हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, मैं जो कहती हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, या जो मैं सोच रही हूँ वो ही बराबर है, वो ही बराबर है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप कहीं पर इस रिश्ते में, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता है आपका, वहाँ पर कहीं पर आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते में एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्या इस रिश्ते में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, वो आप सोचेंगे, बहुत गहराई से सोचेंगे, क्योंकि आप कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ, कह रही हूँ वो सच है, वो इसी वजह से आप कहीं पर इस रिश्ते के लिए गहराई से सोचेंगे कि क्या करें क्या नहीं करें।
क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं समझा रही हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन सामने वाले नहीं मान रहे। जहाँ पर आप मिस कर रहे, याद कर रहे, थोड़ी सी अभी बातचीत नहीं हो रही है, मन हो रही है, तो वहाँ पर ये सिचुएशन रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आप अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं। इनको मिस तो करते हैं, जब भी फ्री होते हैं, जब भी रेस्ट करते हैं, आप इनको मिस तो करते हैं, लेकिन आपने अभी समझ लिया है कि ये रिश्ता नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर अभी आप इस रिश्ते के इमोशंस में नहीं रहना चाहते। आने वाले 10 दिनों में आप कहीं पर मन बनाएंगे, भाई पहले जैसा करना है, अपने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचना है अभी इस रिश्ते के लिए, जहाँ पर रिश्ता नहीं रहा है। और वहाँ पर कहीं पर आप सोचेंगे कि भाई मुझे इमोशनल ना ही होना है। आउटकम क्या रहेगा? एक अकेलापन, एक सैडनेस, दिल में वही रहेगा कि भाई मेरी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए बहुत किया गया, बट कहीं पर सामने वाले ने नहीं माना और वहाँ पर मुझे नाहक सजा मिली, वो वाली एनर्जी रहेगी जहाँ पर रिश्ता नहीं है। तो सिचुएशन बता रही, एक है और एक नहीं है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। फिटनेस रिलेटेड काम, करियर फिटनेस में इंटरेस्टेड होंगे। लॉयर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड वर्गो स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो जहाँ पर जो है एक रिश्ता बना हुआ है, लेकिन उसमें आप प्यार भी बहुत करते हैं। आपको भी कहीं पर लगता है कि ऐसा नहीं कि मेरे पार्टनर भी मुझे प्यार नहीं करते, मेरे पार्टनर भी मुझे प्यार करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन इस रिश्ते में मुझे जो है बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी कहीं पर बाजू पे रख के आपके लिए सोचना पड़ता है। तो वहाँ पर कहीं पर अभी आप एक अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहते, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते, क्योंकि आप कहीं पर अभी अपने काम, करियर, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली, अपनी स्टेबिलिटी, कमिटमेंट के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और वहाँ पर कहीं पर आने वाले 10 दिनों में, एक वीक ही, 10 दिन भी नहीं, एक वीक में आप जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे कि इस रिश्ते में हम दोनों का रिश्ता अभी कैसे रहेगा, या कहीं पर एक क्लैरिटी भी आप मन में लेंगे कि मुझे क्या करना है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर दिल में अभी भी आपको प्यार है, लेकिन आप अभी ज़िंदगी जीना सीख गए हैं। वहाँ पर कहीं पर आप जो है फोकस रहेंगे, अपना काम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली, वहाँ पर। और वहाँ पर क्लियर कट माइंड में आप रहेंगे कि भाई मुझे अभी इस रिश्ते में नहीं है रिश्ता, तो मेरे लिए जीना है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। नर्सिंग क्षेत्र, हेल्थ रिलेटेड काम कर रहे हो, छोटे बच्चों रिलेटेड काम कर रहे हो, सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, रीच घराने से हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। सो जेमिनी, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी मुश्किलें चल रही है, परेशानियां चल रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है ये रिश्ते के बारे में, सच जानना चाहते, कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, क्लियर होना चाहते मन से क्या है क्या नहीं, तो मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस में है। सबसे मेन आपको सही सही जवाब मिलेंगे, एक्यूरेट जवाब मिलेंगे। रीडिंग भी आप आपके मन के हिसाब से ले सकते, चाहे आपका सवाल एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेके क्लैरिटी ले सकते हैं। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये कंफ्यूजन में बने हुए हैं, जहाँ पर आपने सीधा सीधा कुछ सवालों के जवाब पूछे, आपने गुस्से में बोला, कहीं पर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं और वो वहाँ पर कंफ्यूजन में है कि करे तो क्या करे।
कहीं पर आपने सवालों के जवाब बोलते बोलते बहुत ही ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो वहाँ पर कहीं पर आप दोनों का रिश्ता आर पार हो चुका है, ब्लॉक सिचुएशन हो चुके हैं। लेकिन ये कहीं पर अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कहीं पर ये अपने जान पहचान वालों से जानकारी ले रहे हैं, ज्योतिष विद्या के वीडियो देख रहे हैं, टैरो रीडिंग देख रहे हैं, कुछ क्लैरिटी ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा कि कहीं पर अपने काम, करियर, अपने फैमिली की तरफ ये ध्यान बटा रहे हैं आने वाले 10 दिनों में। दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर यस वही है, जहाँ पर आप रिश्ते में बने हुए हैं, वहाँ पर आपने कुछ पूछा है, कुछ सीधा सीधा सवालों के जवाब पूछे, वहाँ पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं और वहाँ पर ये कहीं पर अपने काम करियर पे ध्यान देगा। और दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर आपने कुछ पूछ के इनको रिश्ता कट किया। अभी ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे कि क्या करें क्या नहीं करें। इनके पास ऑप्शन एंड चॉइस भी है, दूसरे लोगों के जो है प्रपोज़ल भी है, शादी के लिए भी रिश्ते है, बट ये अभी भी दिल में आपको लेके बैठे हैं। तो क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से ये कहीं पर अपने काम, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, अपनी फैमिली की तरफ आने वाले 10 दिनों में ध्यान रख रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए कोई फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं। ऑनलाइन मिले होंगे आप, या फिर मेट्रोमैनी साइट पर, या फिर डेटिंग ऐप पर मिले होंगे। राशि रहेगी एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर ये कहीं पर आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ घुले मिले, सब कुछ करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि काम करे, या सिर्फ ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ घूमे फिरे और दोस्तों के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें, एक दूसरे को समझें, जाने, पहचाने, क्योंकि ये कई बार आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो छोटी मोटी मुश्किलें हैं वो पीछे हट के वो आगे रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा इस सिचुएशन में रिश्ता ना टूटेगा ना जुड़ेगा, लेकिन कहीं पर कुछ बातें जो है कमिटमेंट की, ज़िंदगी भर के साथ रहने की, वहाँ पर कुछ फिक्स नहीं रहेगा आने वाले 10 दिनों में कि क्या है क्या नहीं, ये वाली एनर्जी। दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर ये अभी निकल रहे हैं, रीज़न आप काम करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपने पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, या कहीं पर आप दोस्तों के साथ काम के हिसाब से घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना करते हैं, या कहीं पर कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। इस वजह से ये कहीं पर अभी इमोशंस निकाल रहे हैं और निकल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा है कि भाई अभी मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, ये सारे टेंशन, ये सारी बातों में मुझे इन्वॉल्व होकर नहीं रहना है, मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ आगे करना है। आउटकम क्या रहेगा? निकल तो रहेंगे, लेकिन कहीं पर फिर भी रिश्ता बनाए रखेंगे, रिश्ता ना तोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे, ना कमिटमेंट देंगे, अपने हिसाब से रिश्ता रखेंगे। जब ज़रूरत है तब बात करेंगे, जब ज़रूरत है फिर से बातचीत करना बंद कर देंगे। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते, गाइड मेंटोर है, या फिर ऑफिस लव है, कोई वन साइड मैरिड है, या एज डिफरेंस वाला प्यार है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो तीसरा सिचुएशन है कि जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में बने हुए हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो है ये आपके साथ जो है इनको क्लैरिटी आ चुकी है अभी कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ रिश्ते में कैसे रिश्ता आगे रखना है। तो वहाँ पर ये आपके साथ घूमना चाहते, फिरना चाहते, टाइम स्पेंड करना चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, कहीं पर होटल मूवी जाना चाहते, ये सब कुछ करना चाहते। समवेयर इनको क्लैरिटी हो गई है कि अभी भी आपके साथ ही आगे बढ़ना है और ये सब करना है। कहीं पर आप दोनों में कम्युनिकेशन हुआ है कि अभी हम दोनों ने रिश्ते में आगे कैसे रहना है, तो वहाँ पर चीज़ें आगे अच्छी बढ़ रही है और इनके मन में भी एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि आगे रिश्ता में आगे रखना है। आउटकम क्या रहा है? फंटास्टिक। आने वाले 10 दिन आप दोनों में
आप दोनों में टाइम स्पेंड करना हो रहा है, बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है और कहीं पर सपने हो रहे हैं, आगे हम फैमिली करेंगे, बच्चे करेंगे, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, ये वाली एनर्जी रहेगी। दूसरा सिचुएशन है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कुछ बात इनको पता चली है या कहीं पर कुछ बात पता चली है आपके रिलेटेड, तो वहाँ पर ये कहीं पर जो है अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी और के साथ घूमना फिरना, शादी फंक्शन, ये सब करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आउटकम क्या रहेगा? खुश रहेंगे, आने वाले 10 दिनों में खुश रहेंगे, सपने देखेंगे, फैमिली के, बच्चे के, फैमिलियों के खुश रहने के सपने देखेंगे। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए जहाँ पर दोनों साइड मैरिड है उसमें किसी एक को एक बच्चा है और किसी एक को 2 बच्चे हैं। राशि रहेगी एक्वारियस जमीन, आजकल के ज़माने में तो एक बच्चा भी नहीं होता है। एक्वारियस जमीनी, लिब्रा, लियो एंड कैंसर, पैसे स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो रीडिंग रेजोनेट हो रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। रीडिंग को लाइक करिए लीजिए, जल्दी से कमेंट भी करिए और हाइप का बटन भी दबा दीजिए, ठीक है। चले अभी यस और नो क्वेश्चन करते हैं। आप आपके दिमाग में कोई सवाल ले लीजिए, उसका एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं, हाँ कहते, ना कहते या कोई मैसेज देते हैं, देख लेते हैं। ओके, एंजल कह रहे हैं वेट, आपको राह देखनी है। आपके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर वेट है। वेट यानी थोड़ा सा राह देखिए, वेट कीजिए, वेटिंग वाली एनर्जी है अभी। तो आंसर वैसे देखा जाए तो नो नहीं है, आंसर यस है, हाँ है, और आपको वेट करने के लिए एंजल की तरफ से बताया जा रहा है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं, लगता है आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं, कुछ नहीं यस भी लिख सकते हैं। और रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video।